और उन सभी तीर्थों को देवादिदेव महादेव ने आकर के नाम दिया। अलग अलग प्रकार के तीर्थ हैं। सारे तीर्थों में जो फल पितरों के श्राद्ध तर्पण इत्यादि आगे आप कथा श्रवण करेंगे करने से मिलता है, वो नर्मदा जी के तट पर करने से मिल जाता है। ऐसी नर्मदा जी है। तो सर्वप्रथम अपने शरीर को, इस क्षेत्र को, कर्णों को, जिह्वा को पवित्र करने के लिए माँ भगवत के नाम का जप करेंगे। जो भगवती स्तोत्र सभी प्रकार के मनवांछित फलों को तो देता ही है, सभी प्रकार के कष्टों को भी हरने वाला है। इसका नित्य घर में जरूर पाठ करना चाहिए। आइए सभी माँ भगवती को हृदय में धारण करेंगे, माँ के स्तोत्र का पाठ करेंगे। भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय भगवती मामी तु देवी नाराती हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक भूषित वस्त्र भरे, जय पावक भूषित वस्त्र भरे। जय सभी मर्दानी शूल करे, जय मनीष विमर्दनी सूल करे। जय लोक समासक पाप हरे, जय लोक समस्तक पाप हरे। भगवती मैया की जय हो। मुख सायुध ईस नुते। जय सागर गामनी सो मैनुते, जय सागर गामनी संभुनुते। जय
जय पुत्र कलरति वृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाग की दर्शन दुख हरे जय नाग विदर्शनी दुख हरे जय व्याधि विनाशनी मोक्ष करे जय माति प्रदायनि प्रीति भरे जय वांछित दायनि सिद्धि भरे भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी बहुफल दे जय पाप विनाशनी बहुफल दे जय पाप विनाशनी बहुफल दे गुरुदेव भगवान की जय। देव भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। नर्मदा महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सज्जनों, कल तक हमने कथा श्रवण की कि क्यों गौ को पूजनीय कहा, कैसे देवता लोग सब गौ में निवास करने लगे और क्यों गाय को पूजा में, यज्ञ में, श्राद्ध में पवित्र माना गया और क्यों उसके जो 5 अमृत हैं, जो पंचगव्य बनता है जिससे, उसको क्यों पूजनीय कहा और कैसे गौ के कारण अनेक ऋषियों ने अपने प्राण तक त्याग दिए लेकिन गौ की रक्षा की। अनेक कथाएं का श्रवण की। फिर भगवान गणपति कि कैसे गणपति महाराज आए, क्यों इन दिनों गणेश जी पृथ्वी पर आते हैं और 10 दिन क्यों गणेश जी की पूजा की जाती है, ये सब कथा आपने कल श्रवण की। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। गुरुदेव, मैंने सही सुना था कि जब किसी संत का दर्शन हो तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो पहले मैं सोचता था कि कैसे वो फल मिलता है, क्योंकि संतों के समीप अगर हम जाएंगे तो भगवत चर्चा होगी, ज्ञान हमको मिलेगा और जिन चीजों के बारे में हमको पता नहीं है वो सब चीजें हमको सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। और आज तो वैसे भी ऋषि पंचमी है और ऋषि पंचमी दिन किसी संत का दर्शन करना तो बहुत शुभ माना गया है। आज की जो तिथि है उसको ऋषि पंचमी तिथि कहते हैं। इसकी कथा आप श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम किसने इस पूजन को किया, उस पूजन से उनको क्या लाभ हुआ और कैसे पूजा की जाती है, इसमें क्या चीजें खानी जाती है। तब यहाँ पर जब युधिष्ठिर जी भीतर प्रसन्नचित्त हो गए तब पुनः कहने लगे कि देवादिदेव महादेव नर्मदा के हर तट पर, हर कंकड़ में तो विराजमान है। मैंने एक बार सुना था कि कैलाश से एक शिवलिंग नर्मदा जी के जल में चले गया और वो वहीं स्थित हो गया। जलेश्वर महादेव उसको कहा, तो बताइए ना प्रभु कैसे कैलाश से आया और कैसे नर्मदा जी के जल में चले गया और उसके समीप पितरों का या देवताओं का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये बता दीजिए। तब कहते तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी। प्राचीन काल की बात है, कह रहे हैं सत्युग में, त्रेता युग में
मई नाम के जो है दानव हुए और एक रावण हर कोई जानता है। इन्हीं रावण का पुत्र एक मेघनाथ था जो कैलाश से शिवलिंग को लेके आया। अब कैसे आया, मेघनाथ कैसे उत्पन्न हुआ, इस कथा इसमें आती है कि प्राचीन काल की बात है। देवताओं के शत्रु जो रावण थे, इन्होंने भगवान शंकर की अनन्य भक्ति की और भक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व को जीत लिया। देवता इत्यादि उनके समीप आने में डरते थे। शिव भक्ति का फल है। भगवान शंकर ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि जो न चाहते हुए भी, जो दुर्लभ हो, ऐसे वरदान भगवान दे देते हैं। तो एक बार रावण ने क्या किया, अपने विमान को लिया और पृथ्वी भ्रमण करने के लिए निकल गया। तो ये क्या देखता है, गुफा में एक दानव तप कर रहा है और उसी के समीप इसने क्या देखा, एक सुंदर सी कन्या। ये उस पर मोहित हो गया, नीचे उतर गया और उस दानव के समीप गया और कहने लगा, महाराज ये जो कन्या है कौन है? तो उसने कहा, मेरी पुत्री है मंदोदरी और ये मेरी जो दूसरी पत्नी है। तो प्रभु इस मंदोदरी का विवाह मुझसे कर देते, क्योंकि मैं इसके अनुकूल हूं। मैं पूरा विश्व विजेता, देव इत्यादि से भी जो है मैं अजय हूं। अब ये मंदोदरी और मई कौन है? मंदोदरी बड़ी धर्मात्मा थी, प्राचीन काल की बात है। ये एक चूहा के रूप में इसका जन्म था, कहीं कहते हैं मेढक के रूप में इसका जन्म था। एक मेढकी थी। कुछ ऋषिगण स्नान को जा रहे थे और अपने धूनी पर खीर पकाने को लग गए कि आके इसको भोग लगाएंगे, देवताओं का फिर ग्रहण करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, स्नान करके आ जाते हैं। जब ये स्नान करने जा रहे थे, उसी समय एक सर्प ने ऊपर से गरुड़ एक सर्प को ले जा रहे थे। उसने देखा कि ये ऋषिगण यहाँ पर खीर पका रहे हुए दैत्य थे। उसने उस सर्प मरे हुए सर्प को उस खीर में डाल दिया। ये मेढकी देख रही थी और इसने कहा कि ये खीर को ये ऋषिगण खा लेंगे तो क्या होंगे, सब जो है मर जाएंगे। तो उसी के समीप घूमने लगी और जैसे ऋषिगण आए, ऋषिगणों के देखते इसने क्या करे कि उसमें छलांग लगा दी और उसी खीर में गिर गई और मर गई। तो बड़ा क्रोध आया कि मेढक क्यों नहीं, मैं तूने ऐसा किया, श्राप दे दिया, तू जो है राक्षसी हो। अब जब ये खीर गिराई तो देखते हैं कि इसमें एक सर्प भी गिरा था और सारा वृतांत जब उन्होंने जाना तो उनको दुख हुआ। तो उन्होंने जो मेढकी थी इसको एक सुंदर कन्या रूप में मंत्रित करके अपने पास जल डाला, कन्या रूप में इसको अपने पास रख लिया और जो ये इसमें से सर्प निकला कहते हैं, इसको मई नाम को दानव बन गया। अब ऋषियों ने इसको पाला, नाम मंदोदरी रख दिया। तो मई जो ये दानव हैं, इनसे जब मांगा गया तो इन्होंने अपने विधान से इनका विवाह कर दिया। ऐसा नर्मदा पुराण में लिखा है। फिर उसके बाद कई वर्षों तक इनने जब कीड़ा इत्यादि की तो एक बार इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र होते ही गरजने लगा, मानो भयंकर गर्जना करने लगा। कहते कि देव लोग ब्रह्म लोग तक उसकी गर्जना से हिल गए। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघदूत रख दिया, मेघनाथ रख दिया, क्योंकि मेघ की तरह गरज रहा है और अजय है, मेघनाथ इसका नाम किया। तो ये मेघनाथ ने भगवान शंकर का घोर तप किया, अनेक विद्याएं प्राप्त की। उसके बाद एक बार ये कैलाश में भगवान के दर्शन के लिए गया, भगवान नहीं मिले तो वहां से 2 शिवलिंग उठा के ले आया, एक बाएं हाथ में और एक दाएं हाथ में, और आकाश मार्ग से जाने लगा। रास्ते में इसने कहा जब संध्या हो गई तो यहीं रुकना चाहिए। नर्मदा के तट पर रुके और भगवान का, शिव जी का दोनों शिवलिंगों का दोनों हाथों से अभिषेक करने लगे। जब अभिषेक किया, प्रातःकाल हुई तो दोनों लिंगों को उठाया और फिर लंका को जाने लगा। तो जो दाहिने हाथ का शिवलिंग था नर्मदा जी में गिर गया। तो ये दोनों नर्मदा जी में जाने लगा तो आवाज आई, जाओ जाओ। तो ये वही भगवान शंकर फिर स्थापित हो गए। फिर पुनः मेघनाथ ने उसी स्थान में भगवान का पूजन किया और उस तीर्थ का नाम मेघनाथ तीर्थ और जलेश्वर तीर्थ हो गया। भगवान सूक्ष्म रूप में अगर कोई हल्के से भी देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं, उस स्थान में विराजमान हो जाते हैं।
अनेक कथाएं इस टाइम पे भी, इस युग में भी हुई हैं कि भगवान शंकर आज भी हम जब पार्थिव पूजा करते हैं 12 वर्ष से पहले पहले उसका फल मिल जाता है। जो प्राचीन काल में 14 हजारों दिव्य वर्ष सहस्त्र तब करके मिलता था, कोई नियम से अगर 12 वर्ष तक पार्थिव पूजा करते हैं, पार्थिव पूजा का विधान है 12 वर्ष तक की जाती है, फिर उसका उद्यापन करके पुनः फिर उठा देते हैं। जिस निमित्त करते हैं उस निमित्त परिपूर्ण कर देती है। संतान के लिए साठ के चावल के लिए, मक्खन के लिए, रोगनाश के लिए गोबर के, सर्वसिद्धि के लिए मिट्टी के, और भी अनेक पार्थिव लिंगों का पूजन होता है, शत्रुनाश के लिए होता है। तो कहते हैं इस प्रकार भगवान शंकर ने इसको वरदान दिया। और हे युधिष्ठिर, इस तीर्थ का नाम मेघनाथ तीर्थ, जलेश्वर तीर्थ हो गया। ये जलेश्वर तीर्थ को भगवान ने वरदान दे दिया कि जो इस तीर्थ में आके स्नान कर लेगा वह अजय हो जाएगा, शत्रुओं का उसका उसी समय क्षय हो जाएगा। किसी का अगर शत्रु अधिक हो गए तो नर्मदा जी के तट पर अनेक तीर्थ हैं, हर तट पर तीर्थ हैं। तो कहते हैं जलेश्वर तीर्थ में स्नान करे, 3 दिन भगवान शंकर का पूजन करे तो सारे शत्रु मित्र हो जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं रहता। उसके बाद कहते हैं नर्मदा जी के तट पर कुब्जा और नर्मदा संगम है। इस संगम की बड़ी महिमा है। ये संगम में कहते हैं किसी ने कभी लालचवश, क्रोधवश या किसी के पितृ अगर राक्षस योनि में चले जाएं, इस संगम पर पितरों का तर्पण पूजन किया जाए तो वह सब ब्रह्मलोक जाते हैं। कहते प्राचीन काल की बात है, एक ऋषिकेश नाम के ब्राह्मण हुए। ये सालग्रामपुर में रहते थे। इनकी पत्नी भी भगवान की अनन्य भक्ति थी। दोनों क्या करते थे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते थे। इनका नियम था कि नित्य भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है बस। एक बार की बात है, किसी पाप वजन से एक अपराध हो गया। अपराध क्या हो गया, ये रजस्वला थी। उस समय पर इनके पति ने इनको भोग दृष्टि से देख दिया। भोग करने से क्या हुआ, इनको 100 पुत्र प्राप्त हो गए। उसका फल ऐसा लगा कि उस भोग समय में काम दृष्टि होने से श्राप हो गया। सायंकाल का समय था, संध्या समय पर भोग किया तो शिव जी के दूध उस समय निकलते हैं, कुछ समय वर्जित होते हैं कुछ क्रियाओं के लिए। तो 100 पुत्र इनके हो गए। अब ये 100 पुत्रों का लालन पालन कैसे करें, और धीरे धीरे बूढ़े हो गए। अब तो इनको अपने पुत्रों के खाने और पीने की चिंता रहती कि कैसे मैं इनका लालन पालन करूं, कहां जाऊं। तो इनको पता चलता है कि अयोध्या में अम्बरीश नाम के एक राजा हैं जो इस समय महायज्ञ कर रहे हैं। तो ये उनके महायज्ञ में कि मैं जाता हूं, उस यज्ञ को देखता हूं, हो सकता है मुझको कुछ मिल जाएगा। लालच नहीं करना चाहिए कभी भी। तो इस यज्ञ में गए तो इस यज्ञ की महिमा को देख के इनके मन में लालच आ गया, यहां तो कुछ भी कमी नहीं है। तुरंत घर गए, अपने 100 के 100 पुत्रों को ले आए और पत्नी सहित आ गए। तो अम्बरीश ने जैसे देखा कोई ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण के बड़े भक्त थे, सम्मान किया, आदर सत्कार किया, अर्घ्य दिया। कभी भी अतिथि अगर आ जाए, अतिथि माने जिसके आने की तिथि पता नहीं होती, उसको अतिथि कहते थे। अब तो सब आने से पहले बता देते हैं, इस दिन आएंगे, ऐसे आएंगे, वो अतिथि नहीं है। जिनकी तिथि पता नहीं वो अतिथि है। वैसे भी अपने द्वार में कोई आए तो उसका आदर सत्कार जरूर करना चाहिए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, किस रूप में कौन आ जाए। तो इन्होंने अतिथि सत्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मेरे इस यज्ञ में आ गए। तो इस यज्ञ को देख के इनका जो लालच था वो बढ़ गया। बोले, राजा तो सर्वगुण संपन्न है, हे राजा मेरे एक एक पुत्र को क्या करो, 100 स्वर्ण मुद्रा दे दो। ये भी ब्राह्मण है। तो राजा ने तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं बच्चों को दे दी। और राजा ने इनके भरण पोषण के लिए वस्त्र इत्यादि, अन्न इत्यादि दे दो। तो राजा ने तुरंत अन्न वस्त्र इत्यादि दे दिए। इनका लालच और बढ़ गया। इन्होंने कहा, राजा ने एक चीज और मांगता हूं, मेरे सारे पुत्रों को 10-10 गौवें भी दे दो, ताकि ये जीवन पर्यंत इन गौवों की सेवा करें और सेवा से अपना जीवन प्रवाह कर लें। राजा ने, अम्बरीश ने 10 गौवें भी दे दी। ये स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र, अन्न लेकर के, गौवें लेकर के राजा ने अपने सैनिकों के इनके संग भेजा और अपने सालग्रामपुर आ गए। वहीं निवास करने लगे और मृत्यु हो गई।
मृत्यु के साथ किया हुआ कि इनने जो लालच किया था, इसलिए कहा कि कभी भी वैसे तो किसी को लालच नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को विशेषकर लालच। अगर किसी यज्ञ में पंडित जी के मन में या यजमान के मन में लालच आ गया, वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्रोध आ गया, वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं। लोभ आ गया, वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं। किसी चीज को देख करके लालसा हो गई, उन 7 दिनों 9 दिनों में यजमान और ब्राह्मण का है कि वो सम रहें, क्रोध न करें, शांत स्वभाव से बैठे रहें और निरंतर हर समय भगवान का जप करें जब याद आए। ये यज्ञ का एक गुण है कि यजमान को कैसा होना चाहिए, कथा में रसपान करने वाला, कथा को श्रवण करने वाला, उस कथा से जो सीख मिले उसको मानने वाला, और उसके अलावा जो देवता हैं उन पर पूर्ण श्रद्धा से विश्वास करने वाला, ब्राह्मणों को मंत्रों को जानने वाला, क्रोध न करने वाला, लालच न करने वाला और देवता के प्रति हर समय भक्ति में रत रहने वाला होना चाहिए। वो यज्ञ सफल हो जाते हैं। अब ये यज्ञ तो सफल हो गया अमरीश का जैसे भी, लेकिन क्या हुआ, ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन गए अगली योनि में। दोनों पति पत्नी मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस की योनि को चले गए और 12 वर्षों तक चाहते हुए भी कुछ भोग नहीं कर पाए। तो अंत में इनकी पत्नी ने कहा, पता है क्या दोष है जो हमने अमरीश के आजीवन तो हमने भगवान की सेवा की, लेकिन अंत समय में हमारी दुर्बुद्धि हो गई और दुर्बुद्धि में हमने लालच किया और उसी का फल है कि हम ब्रह्म राक्षस हो गए। तो अब एक काम करते हैं, हम इस योनि में देखो भूख और प्यास से इतने वर्ष तड़प रहे हैं, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हो रही, हम मृत्यु को तड़प गए कि कैसे हम मरे। तो अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमको जला दें। तो इन्होंने अपने पति से कहा कि कुछ समिधा लकड़ियां इत्यादि लाओ और पहले मुझे भस्म कर दो, फिर आप भस्म हो जाओ। तो ये दोनों ने क्या किया, अग्नि से काष्ठ से बड़ी सी एक चिता बनाई और जैसे उसमें अग्नि लगाई, पत्नी जाने को थी तो उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी आज भी होती है, प्राचीन समय से होती थी, आज ब्रह्म मुहूर्त में होती है। बस आज का टाइम यह है कि दिन में कभी नहीं सुनाई देती, क्योंकि इतना शोरगुल है। आकाशवाणी ब्रह्म मुहूर्त में आज भी अगर किसी को संदेश देना होता है आती है। कुछ को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, कुछ को क्या होता है, कभी कभी अचानक आपके मन में कोई मंत्र चलने लग जाता है या किसी देवता का नाम चलने लग जाता है। अचानक आप कहीं बैठे हैं, कोई मंत्र का ध्यान आ रहा है बार बार, तो वो आकाशवाणी द्वारा ही दिया जाता है। गुरुदेव को जो महामंत्र था, जिस महामंत्र का यहाँ पर बार बार जप होता है, ये आकाशवाणी से मिला था और गुरुजी को बताया था कि जिस महामंत्र का जिस घर में भी, जिस स्थान में भी जाप कर दोगे, वहां रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। इसलिए इस महामंत्र को बार बार यहाँ जप किया जाता है। तो इनसे कहा, अरे तुम क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हो, जाओ नर्मदा जी के तट पर जाओ, कुब्जा नदी और नर्मदा नदी का जो संगम है उसमें रह के भगवान शंकर का पूजन करो और वहीं से तुम इस ब्रह्म राक्षस की जो योनि है उससे मुक्त हो जाओगे। अगर तुमने गलती से भी आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो तुम्हें और अनेक घोर योनियों में रहना पड़ेगा। आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप है। तो इन दोनों ने उस आकाशवाणी की बात मानी और उस क्षेत्र में गए और उस क्षेत्र में जाकर के भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र क्या है सब जानते हैं, रोज पढ़ते हैं। भगवान शंकर के देखो छोटा सा 5 अक्षर का मंत्र है और सबसे सरल। दूध पीते बच्चे, जो ये बच्चा बोलना सीख जाएगा उसको भी वो मंत्र आता है, वृद्ध से वृद्ध होगा उसको भी मंत्र आता है। ऐसे है महादेव। और मंत्र कितने कठिन है, लेकिन ये मंत्र बहुत सरल है। कहते हैं ना रोज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। सभी लोग पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए।